शहर के एक पुराने और पुरसुकून मोहल्ले में एक आलीशान हवेली थी, रहमत विला। यहां हाजी मुश्ताक अपनी बीवी जोहरा और दो बेटों साजिद और माजिद के साथ रहते थे। हाजी साहब का कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार था, जिसे उन्होंने पूरी जिंदगी हलाल कमाई और नेकनियती से सींचा था। उनकी बीवी जोहरा भी वैसी ही नेक खातून थी। उनका दिन अल्लाह की इबादत और रात गरीबों की मदद की फिक्र में गुजरती थी। वक्त का पहिया घूमा और दोनों बेटों की शादियां हो गई। साजिद की बीवी रूही और माजिद की बीवी सायरा ऊंचे घरानों से थी, लेकिन उनके दिलों में दौलत का बेपनाह गुरूर था। उन्हें हाजी साहब का खैरात करना और मदरसों को दान देना कूटी आंख नहीं सुहाता था। उन्हें लगता था कि ये सारा पैसा उनकी अय्याशी पर खर्च होना चाहिए। अचानक एक दिन हाजी मुश्ताक का साया सर से उठ गया। हाजी साहब के इंतकाल के साथ ही रहमत विला की रौनक जैसे रुखसत हो गई। बेटों ने गद्दी तो संभाली, लेकिन जिस मां ने उन्हें अपनी गोद में पाला था, अब वह उनके लिए एक फालतू सामान बनकर रह गई। बहुओं ने घर में ऐसा माहौल बना दिया कि जिस कमरे में कभी खुशियां गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा पसर गया। एक शाम साजिद ने माजिद को कोने में ले जाकर कहा, भाई, अम्मी की वजह से घर में हमारी प्राइवेसी खत्म हो गई है। रूही का कहना है कि इन्हें गांव वाले उस पुराने पुश्तैनी मकान में शिफ्ट कर देना चाहिए। वहां ये सुकून से इबादत भी कर सकेंगी। माजिद, जो अपनी बीवी की बातों का गुलाम बन चुका था, फौरन मान गया। अगले ही दिन जोहरा बेगम को बिना कुछ बताए एक गाड़ी में बिठाया गया। उन्हें शहर की चकाचौंध से दूर गांव के उस कोने में ले जाकर छोड़ दिया गया, जहां एक पुराना टूटा फूटा मकान बरसों से वीरान पड़ा था। जाते वक्त साजिद ने चंद रुपए और कुछ दिनों का राशन मां के हाथ में थमाते हुए बेरुखी से कहा, अम्मी, यहां की आबोहवा आपके बुढ़ापे के लिए अच्छी है, यहीं रहें और इबादत करें। जोहरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कोई शिकवा नहीं किया। कांपती आवाज में सिर्फ इतना कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बस कभी कभी अपनी सूरत दिखा जाना। महीने गुजर गए, लेकिन न साजिद आया और न माजिद। राशन खत्म हो गया, पैसे खत्म हो गए। जिस मां ने महलों में राज किया था, वो अब पेट भरने के लिए गांव वालों के पुराने कपड़े सीने लगी। वो रात रात भर मुसल्ले पर रोती, लेकिन उनकी दुआ अजीब थी। वह कहती, या अल्लाह, मेरे बच्चों को हिदायत दे और उन्हें कभी तंग दस्ती मत दिखाना। मगर कुदरत का कानून अटल है। शहर में भाइयों का गुरूर टूटने लगा। साजिद को एक बड़ी व्यापारिक डील में भारी धोखा मिला और उसी हफ्ते माजिद के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। उनका सारा माल राख हो गया। रातों रात वे जमींदार से कर्जदार बन गए। जिन बीवियों के उकसावे पर उन्होंने मां को बेघर किया था, अब वही उन्हें दरिद्रता के ताने देने लगी। आलीशान बंगला और गाड़ियां नीलाम हो गई और वे एक छोटे से किराए के कमरे में रहने पर मजबूर हो गए। बर्बादी के उस दौर में एक रात साजिद को ख्वाब में अपने वालिद हाजी साहब दिखाई दिए। उन्होंने जलाल में कहा, साजिद, तूने उस मां को दरबदर किया जिसकी दुआओं से मेरा घर आबाद था। जब तक वह तुझे दिल से माफ नहीं करेगी, तेरी बर्बादी नहीं रुकेगी। सुबह होते ही दोनों भाई रोते हुए फटे हाल अपने गांव की तरफ भागे। जब वे उस पुराने मकान के करीब पहुंचे, तो वहां लोगों का हुजूम देखकर उनके हाथ पांव खुल गए। उन्हें डर लगा कि कहीं अम्मी को कुछ हो तो नहीं गया। वे बदहवास होकर अंदर घुसे तो मंजर देखकर ठिठक गए। जोहरा बेगम एक कोने में बैठी एक यतीम बच्चे को निवाला खिला रही थी और गांव के लोग अदब से उनके पास बैठे थे। जोहरा ने जैसे ही अपने बेटों को देखा, वो अपनी सारी कमजोरी और गम भूल गई। उन्होंने आगे बढ़कर अपने बच्चों को गले लगा लिया। साजिद और माजिद उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे। अम्मी, हमें माफ कर दे, हम बर्बाद हो गए, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया। जोहरा ने उनके सिर पर हाथ रखा और ममता भरी मुस्कान के साथ कहा, पागल बच्चों,
माँ कभी बच्चों से नाराज नहीं होती। जिस दिन तुम मुझे यहां छोड़कर गए थे, मैंने उसी पल तुम्हें माफ कर दिया था। मुझे पता था तुम एक दिन जरूर आओगे। तभी गांव का सरपंच आगे आया और साजिद के कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेटा, तुम जिसे बोझ समझकर छोड़ गए थे, उसने तुम्हारी गैरमौजूदगी में भी मां होने का हक अदा किया। तुम्हारी अम्मी ने इन 2 सालों में सिलाई करके जो एक एक पैसा जोड़ा था, वो उन्होंने बैंक में तुम्हारे नाम से जमा कर दिया था, ताकि अगर मेरे बच्चों पर कभी बुरा वक्त आए तो वे भूखे न सोए। भाइयों की आंखों से शर्मिंदगी के समंदर बह रहे थे। उन्हें आज समझ आ गया था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तिजोरियों में नहीं, बल्कि मां के कदमों में और उसकी दुआओं में होती है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें।